नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज हम आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर सभी खबरों को आज आपको विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। पहली खबर में आपको बताएंगे इजराइल से जंग के बीच फिलिस्तीन के राष्ट्रपति अब्बास महमूद पर जानलेवा हमला, ताबड़तोड़ गोलीबारी में एक गार्ड की हुई मौत, मचा हड़कंप। वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा, जसपुर सहित अन्य जगहों पर जनसभाओं करेंगे संबोधित, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। वहीं दोस्तों आपको बताएंगे गाजा में इजराइल की बम वर्षा को लेकर एक्शन में आया सऊदी अरब, बुलाई ओआईसी की महाबैठक, अब 57 मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ कर सकते हैं बड़ा ऐलान। वहीं दोस्तों आपको बताएंगे फिलिस्तीनियों के समर्थन में बरेली के इस्लामिया मैदान में सामूहिक दुआ करेंगे मौलाना तौकीर रजा, किया बड़ा ऐलान, मोदी पर बोला हमला। वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे पीएम मोदी के ओबीसी सीएम वाले बयान पर ओवैसी का बड़ा हमला, कहा मुस्लिम प्रतिनिधित्व की बात करने पर मुझे कहते हैं एंटी नेशनल। वहीं दोस्तों आपको बताएंगे हमास इजराइल जंग के बीच यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने जताई चिंता, बोले गाजा बच्चों की कबरगाह बनता जा रहा है, इस युद्ध को रोका जाए। दोस्तों सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले, वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ उससे पहले बड़ी खबर के शामी जंग के बीच फिलिस्तीन के राष्ट्रपति अब्बास पर जानलेवा हमला, ताबड़तोड़ गोलीबारी में एक गार्ड की हुई मौत, मचा हड़कंप। दरअसल आपको बता दें हमास और इजराइल के बीच लगभग 32 दिनों से जंग जारी है। इस जंग में अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन इसी बीच फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के काफिले पर आज जानलेवा हमला हुआ है। अज्ञात हमलावरों ने राष्ट्रपति को जान से मारने की कोशिश की है। हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर अंधाधुंध गोलाबारी की, जिसमें फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास बाल बाल बच गए। वहीं राष्ट्रपति की सुरक्षा में लगे एक गार्ड की गोली लगने से मौत हो गई है, जिसके बाद पूरी तरीके से हड़कंप मच गया है। इस हमले की जिम्मेदारी सन ऑफ अबू जद्दा संगठन ने ली है। ये संगठन वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन के सुरक्षा संस्थान से ही निकला है। इस संगठन ने 24 घंटे पहले मांग की थी कि राष्ट्रपति अब्बास महमूद गाजा पर हमलों के मद्देनजर इजराइल के खिलाफ 24 घंटों के अंदर युद्ध का ऐलान कर दे, नहीं तो अंजाम भुगतना होगा। लेकिन 24 घंटे की डेडलाइन पूरी हो गई और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति अब्बास महमूद ने इजराइल के खिलाफ युद्ध का ऐलान नहीं किया। इसलिए इस संगठन ने अब्बास को ही मारने की कोशिश की और जान बाल बाल उनकी बची है, लेकिन एक गार्ड की मौत हो गई है। अब जल्दी फिलिस्तीन के राष्ट्रपति इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर सकते हैं। राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा, आज जसपुर सहित अन्य जगहों पर जनसभा को करेंगे संबोधित, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। दरअसल आपको बता दें दूसरे चरण के मतदान के लिए कांग्रेस ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। राहुल गांधी ने अपनी 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे के बाद अब छत्तीसगढ़ का रुख ले लिया है, जिसके बाद भाजपा की पूरी तरीके से नींद उड़ गई है। आपको बता दें जसपुर में आज शाम जनसभा को राहुल गांधी संबोधित करेंगे। वहीं अंबिकापुर के लिए रवाना राहुल गांधी हो चुके हैं। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने विशेष विमान द्वारा आज अंबिकापुर हवाई अड्डे पहुंच चुके हैं और आज जनसभा को छत्तीसगढ़ में जाकर संबोधित करेंगे। पहली जनसभा जसपुर में होगी और यहां से अन्य जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जिसके बाद भाजपा की नींद उड़ेगी, क्योंकि 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। पहले चरण की वोटिंग 20 सीटों पर छत्तीसगढ़ में हो चुकी है। इसी के साथ गाजा में इजराइल द्वारा बम वर्षा को लेकर एक्शन में है सऊदी अरब, बुलाई ओआईसी की महाबैठक, 57 मुस्लिम देश ले सकते हैं बड़ा एक्शन। दरअसल आपको बता दें सऊदी अरब ने 57 इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी ने गाजा में चल रहे युद्ध के मामले पर महाबैठक बुलाई है। सऊदी अरब ने गाजा में बढ़ती सैन्य स्थिति पर चर्चा करने के लिए इस बैठक को बुलाया है और इस बैठक को इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी की असाधारण समिति कहा है। सोमवार को जेद्दा में ओआईसी के मुख्यालय से जारी बयान में जानकारी दी गई है। बयान में कहा गया है कि रियाद में होने वाले शिखर सम्मेलन में फिलिस्तीनी मुसलमानों के खिलाफ क्रूर आक्रमणता पर चर्चा होगी। ये समिति इसमें ज्यादातर इस्लामिक देशों के नेता भाग लेने जा रहे हैं, क्योंकि लगातार इजराइल गाजा में बेगुनाह मुसलमानों को मार रहा है, उनके घरों पर बम बरसा रहा है। इसलिए अब एक्शन में सऊदी अरब आ गया है और 57 मुस्लिम देशों की महाबैठक बुला ली है। इस महाबैठक में 57 मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। इसी के साथ फिलिस्तीनियों के समर्थन में बरेली इस्लामिया मैदान में सामूहिक दुआ करेंगे मौलाना तौकीर रजा, किया बड़ा ऐलान, मोदी पर साधा निशाना। दरअसल आपको बता दें इजराइल
और हमास के बीच चल रहे युद्ध का प्रभाव देश में भी नजर आने लगा है। दरअसल आपको बता दें, इत्तेहादुल मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने फिलिस्तीन में मारे जाने वाले बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं के हक में सामूहिक दुआ करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वह 17 नवंबर को इस्लामिया मैदान में होने वाली सामूहिक दुआ में सभी खानकाहों के सज्जाद नसीन को बुलावा भेजेंगे। मस्जिद अक्सा की हिफाजत और सुरक्षा के लिए भी दुआ की जाएगी। मौलाना तौकीर रजा ने इसराइल का विरोध करते हुए कहा कि वह 10 साल से लगातार फिलिस्तीन के लोगों को मार रहा है। हमास के हमले को लेकर किए गए सवाल पर मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि इस तरह की सांप्रदायिकता को फैलाने का काम करने वाली मीडिया पर प्रतिबंध लगाया जाए। उन्होंने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी ने कहा कि वह इसराइल के साथ खड़े हैं। फिलिस्तीन में 10 साल में 10 लाख लोग मारे गए हैं। यहाँ पीएम मोदी को युद्ध की बंदी की बात करनी चाहिए, लेकिन युद्ध बंदी को लेकर हुई बैठक में प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए। मौलाना तौकीर रजा ने फिलिस्तीन के लिए राहत सामग्री भेजने की भी मोदी की सराहना की, लेकिन उन्होंने बड़ा ऐलान किया और कहा कि फिलिस्तीनियों के समर्थन में बरेली के इस्लामिया मैदान में सामूहिक दुआ की जाएगी। इसी के साथ दूसरी पढ़ के मन पीएम मोदी के ओबीसी सीएम वाले बयान पर ओवैसी का जोरदार पलटवार। बोले, मुस्लिम प्रतिनिधित्व की बात करने वाले मुझे कहते हैं एंटी नेशनल। दरअसल आपको बता दें, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर आज बड़ा हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जाति के आधार पर मतदान करने की अपील तो करते हैं, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के साथ न्याय नहीं करना चाहते। पीएम मोदी ने मंगलवार रात को सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, तेलंगाना में लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम से राज्य के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को चुनने के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है, जो पिछड़े समुदाय से ताल्लुक रखने वाला होगा। मोदी ने यहां एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि मुझे कहा था, लेकिन इसी बयान पर अब ओवैसी ने जोरदार हमला बोला है, पलटवार किया है। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बिछड़े मुसलमानों के लिए आरक्षण हटाने का वादा किया था। 27% ओबीसी आरक्षण का विरोध किया था और आरक्षण पर 50% की सीमा भी नहीं हटाई है। हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जाति के आधार पर वोट करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन वह ओबीसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहते। जब मैं कहता हूं कि मुसलमानों को भारतीय राजनीति में कम प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है, तो मुझे राष्ट्र विरोधी और सांप्रदायिक कहा जाता है। दरअसल आपको बता दें, ये बड़ा हमला ओवैसी ने आज उन पर बोला है। इसी के साथ दूसरी पढ़ के मन गाजा मुस्लिम बच्चों की कब्रगाह बनता जा रहा है। हमास इजराइल जंग के बीच यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने चेताया। दरअसल आपको बता दें, इजराइल हमास जंग के बीच जारी जंग को 1 महीना हो गया है। 7 अक्टूबर से जारी युद्ध अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस जंग में अब तक दोनों तरफ की ओर से 11 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। इजराइल के हमले के बाद गाजा पट्टी की हालत बहुत खराब हो गई है। संयुक्त राष्ट्र सचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गाजा पट्टी की हालत पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि गाजा बच्चों की कब्रगाह बनता जा रहा है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि गाजा की हालत मानवीय संकट से कहीं ऊपर है। ये मानवीय संकट है। उन्होंने कहा कि हर गुजरते घंटे के साथ संघर्ष विराम की आवश्यकता अधिक जरूरी होती जा रही है। उन्होंने कहा कि संघर्ष के पक्ष और वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का एक तत्काल और मौलिक जिम्मेदारी का सामना कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर इस अमानवीय पीड़ा को रोकने और गाजा में मानवीय सहायता का विस्तार करने की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि जंग में दोनों पक्षों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मौलिक जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख ने कहा कि जंग की शुरुआत से फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए काम करने वाले संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी के 89 कर्मचारी मारे गए। एंटोनियो गुटेरेस ने एक्स पर कहा कि हाल के हफ्तों में हमारे संगठन के इतिहास में किसी भी अवधि की तुलना से अधिक संयुक्त राष्ट्र सहायता कर्मी मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि कम से कम 26 सदस्य घायल हुए हैं। एजेंसी ने एक्स पर कहा कि हम बेहद सदमे में, हमारे सहयोगियों की बहुत याद आएगी और उन्हें भुलाया नहीं जाएगा। हम इस दुख को एक दूसरे के साथ और परिवारों के साथ साझा करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव की टिप्पणी इजराइल द्वारा हमास पर युद्ध की घोषणा के 4 सप्ताह बाद आई। आतंकी संगठन जो बताया जा रहा है, हमास जो लगातार गोदी मीडिया उस संगठन को हमास को कह रही है, लेकिन अब ये बड़ी अपडेट है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बड़ी चिंता जताई और कहा है कि गाजा में जो लगातार इजरायली बमबारी और रॉकेटबाजी कर रहा है, उससे गाजा में मुस्लिम बच्चों की पूरी तरीके से
कबरगाह बनती जा रही है। गाजा पूरी तरीके से मुस्लिम बच्चों की कबरगाह बनता जा रहा है। दोस्तों बड़ी अपडेट है, बड़ा बयान। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने आज फिलिस्तीनी और गाजा के मुस्लिम बच्चों और जो लगातार मुस्लिम लोग मारे जा रहे हैं उनको लेकर